तो डियर स्टूडेंट, तो आज हम सीखेंगे मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मिथाइल एल्कोहल एंड इथाइल एल्कोहल। तो इस डिफरेंस में जहां पर आपको रिएक्शन की ज़रूरत है वहां पर आपको रिएक्शन भी समझाई गई है। क्लियर। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जाएंगे, STR क्लासेस सर्च करेंगे और वहां से आप इस वीडियो की पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, पहले समझिए, ये क्रम संख्या है, ये परीक्षण टेस्ट है और ये है मेथिल एल्कोहल और ये एथिल एल्कोहल के बारे में नीचे लिखा हुआ है। पहले आप समझो। देखिए, मिथाइल एल्कोहल का जो कॉमन नेम होता है मिथाइल एल्कोहल और आयुपेसी नेम होता है मीथेनॉल, और हम इसको वुड स्प्रीट या वुड नेफ्था या वुड एल्कोहल या कार्बिनॉल के नाम से भी जानते हैं। अब इसी तरह से आप इसको भी देखो कि इथाइल एल्कोहल का जो कॉमन नेम होता है वो इथाइल एल्कोहल होता है और आयुपेसी नेम होता है इथेनॉल, और हम इसको ग्रेन एल्कोहल, स्पिरिट ऑफ वाइन या ड्रिंकिंग एल्कोहल या हम इसको मिथाइल कार्बिनॉल के नाम से भी जानते हैं। कॉमन नेम का मतलब सामान्य नाम होता है। क्लियर। अब देखिए, आप पॉइंट नंबर 1 देखते हैं क्या है। देखिए, क्वोथनांक जिसको इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, कितना होता है 64.7 डिग्री सी। 64.7 डिग्री सी, कहीं कहीं आपको 65 डिग्री सी भी देखने के लिए मिल सकता है। और एथिल एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 78.2 डिग्री सी होता है। क्लियर। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखिए दूसरा, देखो यहां पर लिखा है आयोडीन तथा जलीय NaOH के साथ गर्म करने पर। किसके साथ गर्म करने पर? आयोडीन और जलीय तथा जलीय, जलीय कहते हैं इंग्लिश में एक्वस, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ गर्म करने पर देखिए क्या होगा। देखो, मेथिल एल्कोहल मतलब मिथाइल एल्कोहल आप इंग्लिश में कह सकते हो। तो ये मेथिल एल्कोहल आयोडोफॉर्म CHI3 नहीं बनाता है। अब देखो, CHI3 का कॉमन नेम तो आयोडोफॉर्म है। क्लियर। और आयुपेसी नेम क्या होगा? ट्राई आयोडोमीथेन। तो आप याद रखो कि मेथिल एल्कोहल मिथाइल एल्कोहल तो आयोडोफॉर्म नहीं बनाएगी। क्लियर। अब यहां पे देखो एथिल एल्कोहल तो आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल बनते हैं। क्लियर। और आपको यहां पर रिएक्शन समझाई गई है। चलिए अब रिएक्शन को हम समझते हैं। देखो, ये है आपका इथाइल एल्कोहल और ये है आपके पास 4 मोल किसके? आयोडीन के, और 6 मोल है सोडियम हाइड्रोक्साइड के। जब आप इनकी रिएक्शन कराओगे, और ये डेल्टा का मतलब है इसका मतलब गर्म करना, आपने इसको गर्म करा तो क्या बना CHI3, इसको हम कहते हैं आयोडोफॉर्म, और फिर क्या बने 5 मोल NaI सोडियम आयोडाइड के। क्लियर। और आपको प्राप्त हुआ HCOONA जिसको हम कहते हैं सोडियम फॉर्मेट या कह सकते हैं सोडियम मीथेनोएट, और प्लस आपको 5 मोल H2O प्राप्त हो गए। क्लियर। ये वीडियो अगर डिटेल में मतलब ये रिएक्शन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप सर्च करेंगे इथाइल एल्कोहल से आयोडोफॉर्म STR क्लासेस, तो वहां पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है। इसी तरह से अगर आप चैप्टर वाइज रिएक्शन तैयार करना चाहते हैं क्या होता है जब ये कैसे प्राप्त करेंगे, तो फ्रेंड मैंने चैप्टर वाइज सब वीडियो अपलोड कर दी हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, आप अपने यूनिट 10, यूनिट 11, यूनिट 12, यूनिट 13 तक की रिएक्शन मैंने इन डिटेल में और सेपरेट वीडियो में आपको दी हैं। क्लियर। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी चैप्टर की वीडियो को देख सकते हैं और अपना सुंदर सा नोट्स बना सकते हैं, तो ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। तो इस प्रकार आपने जाना कि भाई मिथाइल एल्कोहल जो होता है वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है, जबकि इथाइल एल्कोहल आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है। क्लियर। अब देखिए, एक छोटी सी बात बता दूं मैं डिटेल में जानने के लिए, आप रिएक्शन देखें। क्लियर। कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन वो देते हैं जिनमें CH3CO ग्रुप हो, या जो कंपाउंड जो यौगिक ऑक्सीडेशन होने पर जिनका ऑक्सीकरण हो जाए और वो CH3CO ग्रुप दे दे, तो वो ही क्या हो सकते हैं? आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। तो मिथाइल एल्कोहल जो होता है उसके ऑक्सीडेशन पर CH3CO ग्रुप प्राप्त नहीं होता, तो इसलिए ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता। जबकि एथिल एल्कोहल या इथाइल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने पर आपको CH3CO ग्रुप प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है। चलिए अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तो देखिए, तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? विहाइड्रोजनीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिहाइड्रोजीनेशन। अब इसका मतलब समझो। देखो, डी का मतलब होता है रिमूवल, मतलब निकलना। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन का, तो क्या मतलब हुआ? हाइड्रोजन का निकलना। डिहाइड्रोजीनेशन मतलब विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो देखिए, अगर मिथाइल एल्कोहल का
विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। क्लियर। अब उसकी रिएक्शन अभी समझेंगे, पहले आगे देख लेते हैं। और अगर एथिल अल्कोहल का आप कर रहे हैं डिहाइड्रोजिनेशन तो आपको एसिटल्डिहाइड प्राप्त होगा, एसिटल्डिहाइड बनता है। क्लियर। अब चलो रिएक्शन समझेंगे। देखिए भाई ये है आपके पास कौन, CH3OH, क्या नाम है, मिथाइल अल्कोहल। अब आपने क्या करा, आपने ये करा कि आपने तप्त मतलब गरम, हॉट कॉपर के ऊपर मिथाइल अल्कोहल की वेपर को, वाष्प को प्रवाहित करा और टेम्परेचर आपने कितना करा, 300 डिग्री सी। जब करा तो क्या हुआ, देखो यहां से आप एक H लो और एक H यहां से ले लो, समझाने के लिए बता रहे हैं आपको ताकि याद रहे। तो यहां से H2 निकल गया। अब हमने क्या बताया भाई, H2 मतलब हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसी को हम क्या कहेंगे, विहाइड्रोजनीकरण। तो आपने जब इसका विहाइड्रोजनीकरण करा, अब देखो क्या बचा आपके पास, आपके पास यहां पर क्या बचा, देखो CH2O बचा। अब हम CH2O को कैसे लिख सकते हैं भाई, HCHO, CHCHO। अब इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड और आईयूपीएसी नेम होता है मीथेनल। तो आपको बताइए रिएक्शन समझ में आ गई। अब चलिए आगे देखते हैं। तो देखो अब हमने क्या सीखा था अभी कि एथिल अल्कोहल का जब हम डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो हमें क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड बनेगा। क्लियर। अब इसकी रिएक्शन समझो। देखो भाई ये कौन है, CH3CH2OH, ये आपका इथाइल अल्कोहल है। और जब आपने इसकी वेपर को किसके ऊपर प्रवाहित करा, कॉपर के ऊपर। कैसा है कॉपर, हॉट कॉपर है, तप्त कॉपर है, रेड हॉट रक्त तप्त कॉपर के ऊपर प्रवाहित करा और टेम्परेचर और ताप कितना है यहाँ पर, 300 डिग्री सी। क्लियर। आप यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर 300 डिग्री सी टेम्परेचर लिख लेना। क्लियर। अब देखो यहाँ से याद कैसे करेंगे, यहाँ से H लो, एक यहाँ से H लो, तो ये बताइए क्या निकल गया, यहाँ से H2 निकल गया। अब यहाँ क्या बचा, देखो CH3 CH और O बचा, तो मतलब आपको प्राप्त हुआ CH3CHO। अब इसका कॉमन नेम क्या होता है, हम इसको कहते हैं कॉमन नेम में एसिटल्डिहाइड और आईयूपीएसी नेम होता है इथेनल। तो आपको ये 3 पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गए और आपने सीख लिया कि डिहाइड्रोजिनेशन क्या होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए 4 पॉइंट क्या है हमारा, ऑक्सीकरण, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ऑक्सीडेशन। तो आप पहले समझ लो फिर हम एक एक स्टेप को समझेंगे। देखिए मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे, जल के अणु निकलेंगे और फॉर्मेल्डिहाइड HCHO प्राप्त होगा। फिर ऑक्सीडेशन करोगे तो HCOOH प्राप्त होगा। इसका कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, और आईयूपीएसी नेम होता है इसका मीथेनोइक एसिड। और अगर आपने और आगे ऑक्सीडेशन करा तो आपको इससे जल H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए एथिल अल्कोहल मतलब इथाइल अल्कोहल में क्या होगा, इथाइल अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, CH3CHO। अब इसका नेम बताया था, एसिटल्डिहाइड प्राप्त होगा, या हम इसे क्या कहते हैं, इथेनल। और फिर आपने ऑक्सीडेशन करा तो इससे आपको CH3COOH प्राप्त होगा। अब इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड और आईयूपीएसी नेम होता है इथेनोइक एसिड, ये प्राप्त होगा। क्लियर। चलिए इस रिएक्शन को भी हम अच्छी तरह समझ। अब देखिए हम पहला स्टेप को समझेंगे। अब इसमें जो देखो आपने क्या देख रहे हो, यहाँ पर ये O लिखा हुआ ऑक्सीजन और ब्रैकेट लगी हुई है, इसको हम कहते हैं नवजात ऑक्सीजन, या हम इंग्लिश में कहते हैं इसको नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखो इस बात को ध्यान से समझो कि अगर आप CH3OH से HCHO मतलब मिथाइल अल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड तक रिएक्शन रोकना चाहते हो तो यहां पर आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने होंगे, जैसे PCC, जॉन्स रिजेंट या कॉलिंग रिजेंट। अगर आप इन रिजेंट का, इन अभिकर्मक का यूज करते हैं तो आपकी रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड पर रुक जाएगी। इसी तरह से यहां देखो, यहां पर इथाइल अल्कोहल है CH3CHO, और यहां भी आप क्या करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो आपको यहां पर एसिटल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्लियर। चलिए आगे समझो। और अगर आपने यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया,
जैसे कौन कौन है, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आपकी रिएक्शन ये जो बना है क्या है, मिथाइल अल्कोहल से आपको फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो जाएगा और यहां पर आपका क्या है, ये इथाइल अल्कोहल, और इससे आपको एसिटिक एसिड प्राप्त होगा। अगर आपने प्रबल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड, जैसे यहां पर CH3OH है तो यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड आपको प्राप्त नहीं होगा, यहां पर आपको क्या प्राप्त होगा, फॉर्मिक एसिड प्राप्त होगा। और यहां पर इथाइल अल्कोहल से आपको एसिटल्डिहाइड प्राप्त नहीं होगा, आपको क्या प्राप्त होगा, एसिटिक एसिड। तो दोनों बात समझ में आ गई। अब 5 पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है आपका इस वीडियो का, सैलिसिलिक अम्ल तथा सांद्र कॉन्सेंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से बोलते हैं के साथ गर्म करने पर मीठी गंध का मेथिल सैलिसिलेट ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी कहा जाता है बनता है। क्लियर, और उसकी रिएक्शन आपके सामने रखी हुई है। चलिए रिएक्शन समझते हैं। और जबकि एथिल अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है। ये कौन है आपका, सैलिसिलिक एसिड या हम कह सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये कौन है आपका, मिथाइल अल्कोहल, प्रेजेंस किसकी है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की। अब आपको रिएक्शन किस तरह से याद रखनी है उसे समझिए ध्यान से। यहां से आप ले लेंगे क्या, H, और यहां से क्या ले लेंगे आप, OH। जब दोनों को मिलाओगे तो बताओ क्या बन जाएगा, H2O। अब देखो क्या बचा, अब ऊपर देखो क्या बचता है, यहां पर बचा आपके पास OH है और यहां बचा आपके पास COO। क्लियर, और यहां पर केवल क्या बचा, CH3, उसको लाकर यहां रख दीजिए। यही क्या करना था आपको, ऑब्टेन करना था, और इसे ही हम क्या कहते हैं, मेथिल सैलिसिलेट या ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन या विंटर ग्रीन ऑयल। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में अंतर को सीखा, डिफरेंस को सीखा, और जहां पर रिएक्शन की हमें जरूरत दिखाई दी हमने वहां पर रिएक्शन दी और उसे भी समझा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।